हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, अब तक आपको पता लग चुका होगा आपका एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न। तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट में आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से 10 मार्क्स के पैसेजेस आएंगे। यस, टेक्सचुअल पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये होगा पोर्शन आपका 10 मार्क्स का। तो आज की वीडियो से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन की, और आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट की बुक का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। तो हम फटाफट से पैसेज को पढ़ते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे, और लास्ट में एक पैसेज होगा आपके लिए, आपको सॉल्व करना है और आंसर्स भेजने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए देखते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद आप भी देखते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस का जो है आप सही आंसर देते हैं। ओके, तो चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला पैसेज है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। एक जो है संतुष्टि के एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ उसने, यहाँ पर ही का मतलब है लेंचो, ही लेंचो के लिए आया है। उसने अपने राइप कॉर्न के फील्ड को देखा जो कि कवर्ड था इन कर्टेन ऑफ रेन, मीन्स बारिश से जो है भीगा हुआ था, बारिश की शावर को एंजॉय कर रहा था और अपने खेत को देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लग गई और बारिश के साथ साथ आ गए बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये उसे लग रहे थे नए सिल्वर कॉइन की तरह, क्योंकि एक फार्मर के लिए रेन क्या होती है, उसके परिवार को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये, तो प्रोस्पैरिटी का सिंबल थी ये। इसीलिए उसे बारिश जो है, ये हेल स्टोन्स सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के मीन्स लैंचो के बेटे, वो बारिश में भागे क्या करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए। ओके, चलिए अब फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है, बिल्कुल इजी। ऑप्शंस पर नज़र जरूर डालनी है, चारों ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है। और देखिए, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, अ लेटर टू गॉड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन सीइंग द राइप कॉर्न इन रेन शावर्स लेंचो फेल्ट सेटिस्फाइड, इरिटेटेड, एंग्री, एक्साइटेड। जब उसने अपने राइप कॉर्न को रेन शावर्स में भीगते हुए देखा तो उसने कैसा महसूस किया था। अब देखो, फर्स्ट लाइन ही थी विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो यानी वो संतुष्ट था। सो ऑप्शन ए सेटिस्फाइड इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। द हेल स्टोन्स रिजेंबल्ड न्यू। हेल स्टोन्स रिजेंबल होता है लुक अलाइक, कैसे दिखाई दे रहे थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड बैंगल्स, सिल्वर फ्लावर्स। फटाफट से पैसेज में से देखते जाएंगे। देखो, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओके, सिल्वर कॉइन्स देखिए ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द फ्रोजन पर्ल्स हेयर। यहाँ पर इस पैसेज में जमे हुए फ्रोजन पर्ल्स का, मोतियों का क्या मतलब है, राइप कॉर्न्स, स्ट्रॉन्ग विंड, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हेल स्टोन्स। जो है लेंचो के बेटे बारिश में भागे थे क्या इकट्ठे करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, तो इसका मतलब है हेल स्टोन्स। ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखिए, नेम द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर का नाम बताना है। आई रिपीट, सभी ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िएगा। जेम्स हैरियट, एन फ्रैंक, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ दीज। यस, ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि इस चैप्टर के राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटस, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज राइट। ओके, अगले पैसेज पर चलते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सोल्ट। खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था मानो नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था। कॉर्न जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। फ्लावर्स भी जो है प्लांट से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो बहुत ही दुखी हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान बीत गया तो वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला, A plague of locust,
वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। खेत को देखकर, अपनी डिस्ट्रॉयड क्रॉप को देखकर बोल रहा है वो कि लोकस्ट जो है मीन्स जो टिड्डी दल है उसने भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं किया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल तो हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलने वाला, कोई भी फसल नहीं होने वाली। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। लैंचोज फील्ड सीम्ड टू बी कवर्ड विद। लैंचो का खेत किससे कवर्ड लग रहा था? लोकस्ट, सॉल्ट, सैंड, वाटर। पहली ही लाइन में क्लियर है, ऑप्शन बी सॉल्ट। अगला देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म ऑन द ट्रीज एंड द कॉर्न। तूफान का ट्रीज और कॉर्न के ऊपर क्या असर हुआ था? अभी देखो, अभी हमने पढ़ा ही था, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कॉर्न भी डिस्ट्रॉय हो गया, फ्लावर्स भी टूट गए थे। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड हु स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। जब तूफान बीत गया तो खेत के बीच में कौन खड़ा हुआ था? लैंचो, हिज सन्स, हिज वाइफ, ऑल ऑफ दीज। अभी अभी मैंने आपको बताया था लैंचो खेत के बीच में खड़ा हो गया था। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, लैंचो सेड टू हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। बहुत ही ध्यान से आपको जवाब देना है। वॉट डज द वर्ड दिस मीन हेयर। लैंचो ने जब ये कहा कि लोकस्ट जो है उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन नहीं किया होता, तो किसको देख के बोल रहा है वो? दिस का क्या मीनिंग है? हेल स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड, कॉर्न, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस रेफर्स टू कॉर्न, क्योंकि वो अपनी डिस्ट्रॉयड क्रॉप को देख के बोल रहा था कि हेल स्टॉर्म ने जो है इतना नुकसान कर दिया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स कम्प्लीटली। पैसेज के कौन से वर्ड का मतलब है कम्प्लीटली? ऑप्शंस देखते हैं, रिमेन्ड, फील्ड, प्लेग, टोटली। बिल्कुल ईजी है ये तो, टोटली का मतलब कम्प्लीटली। सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अगला देखते हैं, पैसेज नंबर सी। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लैंचो केवल एक ही उम्मीद थी उसकी, उसी के बारे में सोचता रहा, और वो होप थी द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान से मदद उसे मिलनी थी। भगवान के बारे में क्या कहा गया है? whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। भगवान की आंखें जैसा कि उसे बताया गया था सब कुछ देख लेती हैं, चाहे किसी के गहरे मन में, अंतर मन में कुछ भी चल रहा हो, सारी चीज़ें देख लेती हैं भगवान की आंखें। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write। Lencho बहुत ही मेहनती था और जो अपने खेतों में एक एनिमल की तरह ही हार्ड वर्क करता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि कैसे लिखा जाता है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God। और अगली सुबह सुबह संडे को उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, जो कि उसने डिसाइड किया था कि वो खुद ही लेकर जाएगा टाउन में और मेल में डालेगा। और ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया एक लेटर था। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस। वॉट वॉज लैंचोज ऑक्यूपेशन। लैंचो का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या काम करता था वो? फार्मिंग, कटिंग वुड, लुकिंग आफ्टर काउज, लुकिंग आफ्टर शीप। वो था एक फार्मर। सो ऑप्शन ए फार्मिंग इज राइट। वॉट डज द फ्रेज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन हेयर। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब क्या है? वेरी लेबोरियस, वेरी लेजी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हैंडसम। इसका मतलब है बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनती। लैंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। सो ऑप्शन ए वेरी लेबोरियस इज राइट। थर्ड है, वॉट वॉज लैंचोज वन होप। लैंचो की एक उम्मीद थी, क्या थी वो? द हेल्प ऑफ हिज नेबर्स, द हेल्प ऑफ गॉड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। लैंचो की एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड लैंचो गो टू टाउन। लैंचो जो है टाउन जो है क्यों गया, क्यों डिसाइड किया था उसने? टू पोस्ट द लेटर टू हिज सिस्टर, टू पोस्ट द लेटर टू गॉड, टू परचेज ड्रेसेस, टू परचेज गोल्ड। वो गया था लेटर टू गॉड को पोस्ट करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला है, टू हुम डिड ही राइट अ लेटर। उसने किसको लेटर लिखा था? बहुत ही ईजी, टू हिज वाइफ, to his neighbor, to his close friend, to God। Option D, to God is right।
आई होप आपको समझ आ रहे हैं ये। देखो बच्चों, एक एक नंबर बहुत ही कीमती है, तो 10 मार्क्स आपको जो है मिल जाएंगे अगर आप इसी तरह से पैसेज वाली वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और लास्ट वाले पैसेज का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो राइटर का फेथ जो भगवान में था वो हिले नहीं, डगमगाए नहीं, इसीलिए पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, और वो आइडिया था आंसर द लेटर, कि लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने लेटर को खोला, पढ़ा, तो ये क्लियर हो गई बात कि अगर उसे लेटर का जवाब देना है तो गुडविल मीन्स अच्छा मन, एक अच्छी इच्छा कि उसकी हेल्प की जाए, इंक, पेपर, इनके साथ साथ कुछ और चीज़ भी चाहिए थी। और वो चीज़ क्या थी आपको पता ही है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो है पक्का डिसाइड कर लिया था कि उसे तो हेल्प करनी ही है। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, इसीलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पैसों के लिए बोला। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी जो तैयार हो गए हेल्प करने के लिए, क्योंकि क्या था ये, इट वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी की हेल्प करनी थी। तो इस तरीके से पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Whom does the word writer refer to in the following phrase in order not to shake the writer's faith in God? अब इस सेंटेंस में जो है राइटर किसके लिए यूज़ हुआ है? जो है पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि राइटर का फेथ हिले, ठीक है, तो राइटर किसके लिए आया है? जी एलिफेंटस के लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, लैंचो के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? बड़े ध्यान से, इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, लैंचो। क्योंकि देखो यहाँ पर लेसन के राइटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जिसने लेटर लिखा है उसकी बात हो रही है, तो वो लेटर लिखने वाला है लैंचो। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। अगला है, टू आंसर लैंचोज लेटर द पोस्ट मास्टर नीडिड, लैंचो के लेटर का जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर को ज़रूरत थी गुडविल की, इंक की, पेपर की, या मनी की? यस, देखो गुडविल, इंक, पेपर ये तो चाहिए ही थे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, मनी। सो ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखिए, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर्स रेजोल्यूशन, पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया था? टू हेल्प लैंचो विद मनी, टू कीप क्वाइट, टू इग्नोर लैंचोज लेटर, नन ऑफ दीज। उसने डिसाइड किया था कि वो लैंचो की हेल्प करेगा पैसे देकर। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोस्ट मास्टर गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। अब जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो पोस्ट मास्टर का एक इम्प्रेशन पड़ता है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपको बताना है कौन सी बात पोस्ट मास्टर के बारे में ठीक नहीं है। ग्रीडी, क्या वो लालची था? काइंड हार्टेड, दयालु था? फैट, एमिएबल, एमिएबल होता है फ्रेंडली। अब देखो बी सी डी, ये 3 ऑप्शन तो पोस्ट मास्टर के बारे में बिल्कुल ठीक है, वो ग्रीडी नहीं था। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन, पक्का निर्णय। ओके, कौन से शब्द का मतलब है? गुडविल, रेजोल्यूशन, एविडेंट, ओब्लाइज्ड। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सो ऑप्शन बी इज राइट। अब हम पहुंच गए हैं पैसेज नंबर ई। ओके, it said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks, Lancho. It said, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं नहीं बताऊंगी अभी आपको, जो इसका लिखा गया है वो देखिए। भगवान, जितने पैसे मैंने मांगे थे केवल 70 पेसोस ही पहुँचे हैं, बाकी भेज देना, मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, डिसऑनेस्ट हैं, वो बेईमान हैं। लैंचो, लैंचो ने लिख दिया, ये था लैंचो का दूसरा लेटर। ओके, वॉट डज इट स्टैंड फॉर इन द फ्रेज इट सेड, ये जो पैसेज की स्टार्टिंग हो रही है इट सेड से, यहाँ पर इट किसके लिए आया है? लैंचोज प्रेयर टू गॉड, लैंचोज फेथ इन गॉड, लैंचोज सेकेंड लेटर टू गॉड,
लैंचो हिमसेल्फ। यहाँ पर इट आया है सी ऑप्शन के लिए। लैंचो जो गोड को दूसरा लेटर लिख रहा था उस लेटर के बारे में बताया गया है कि लैंचो ने सेकंड लेटर में ये बातें लिखी थी। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू लैंचो द मनी रिसीव्ड वॉज। लैंचो के अनुसार जो पैसे उसे मिले थे वो क्या थे? सफिशेंट पर्याप्त थे, लेस कम थे, सरप्लस ज़्यादा थे, नन ऑफ दीज। अब हमें तो पता ही है कि लैंचो बहुत ही नाराज़ हो गया है क्योंकि उसे पैसे कम मिले थे। ऑप्शन बी लेस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड ही आस्क गोड टू सेंड मोर। गोड से लैंचो ने कितने और पैसे मंगवाए थे? अब देखो, लैंचो ने भगवान से मांगे थे 100 पेसोस, लेकिन उसे मिले कितने थे? 70 पेसोस। तो बाकी कितने बच गए? 30। सो ऑप्शन बी 30 पेसोस इज राइट। अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्विंडलर्स। पैसेज में कौन से शब्द का मतलब है स्विंडलर? अब पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। स्विंडलर्स होते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन्स। ओके, ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉयज़, बंच, क्रूक्स, मेल। ऑप्शन सी क्रूक्स इज राइट। अगला देखिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर इन फैक्ट। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कैसे थे? हेल्पफुल, अ बंच ऑफ क्रूक्स, डिसऑनेस्ट, नॉट सिंसियर। अब देखो, लैंचो के अकॉर्डिंग तो थे वो बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वास्तव में कैसे थे वो? क्योंकि देखो क्या है, इनफैक्ट वास्तव में वो कैसे थे? हेल्पफुल। सो ऑप्शन ए इज राइट। और अब आती है आपकी बारी। हियर इज वन पैसेज फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। वैली के बीच में इकलौते मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अपसेट मत हो, हालांकि लगता है कि टोटल लॉस हो चुका है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो क्वेश्चंस देखो, व्हाट डज द वर्ड ऑल स्टैंड फॉर? यहाँ पर ऑल जो है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, ये ऑल किसको रेफर करता है? लैंचो को, उसकी वाइफ को, उसके बेटों को, या सबको? हाउ मैनी हाउसेज वर देयर इन द मिडल ऑफ द वैली। वैली के बीच में कितने मकान थे? अगला है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, डोंट बी सो अपसेट, किसने कही थी ये बात? 4 है, विच लॉस इज़ रेफर टू हियर, कौन से लॉस की बात हो रही है? क्या नुकसान हो गया है लैंचो का? और लास्ट क्वेश्चन है, लैंचो हैड ग्रेट फेथ इन। लैंचो का बहुत ही गहरा विश्वास था किस में? सुपरस्टिशंस में, फॉर्चून में, गॉड में, साइंस में। तो बच्चों, आज की वीडियो की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।